तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ z के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करी और आज हम लोग उसके जस्ट आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। मॉडुलस के बारे में हमने मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं, जेई मेन के और एडवांस का भी शायद किया था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। ये ऐसे एक्सप्रेस करके आपके सामने एक टर्म आएगा दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। मॉडुलस के बारे में मेरे ख्याल से हम लोग बात कर चुके हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे कि एक जनरल एग्जांपल लेता हूं मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज 1 + i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i। आर्गन प्लेन में अगर बच्चों हम इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, सो दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + i। हम चाहते हैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाए। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z0, दैट इज 0 + i0, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे पता करना है कि z = 1 + i इस आर्गन प्लेन में, दिस इज कॉल्ड आर्गन प्लेन, जहाँ पे ये इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। अगर आपको z = 1 + i को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, इसका मतलब अगर देखा जाए व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 1। इसका मतलब आप 1 यूनिट डिस्टेंस जा रहे हो पॉजिटिव x की तरफ, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस, मतलब आप 1 यूनिट की डिस्टेंस पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ जाओगे, दैट इज 1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो चुकी है 1। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × i, है ना। इसका मतलब 1 यूनिट आपको जाना है इमेजिनरी एक्सिस के, इमेजिनरी एक्सिस पर, है ना। दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। यहाँ पे है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 1 + i, है ना। और आप जानते हो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर ऑरिजिन से, कहने का मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर इसको मिला दिया, सो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ z कैसे निकाला जाता है, √1² + 1² √2, है ना। एंड दिस इज, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है मैंने, कहां पर जाके रुकना है आपको, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ना 0 कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलाया है ना, उसी लाइन पे आपको जाना है और रुक जाना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड, सो बेसिकली यहाँ पे जो थीटा है ना, उसी को मैं बोल रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके बच्चों, सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आपको इसको कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z को, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। उस एंगल को जो मेजर किया, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब बात यहां पर यह आती है, कोई भाई ये सोचे कि इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो ठीक है, यहां पे थीटा मान रहा हूं मैं, यहां से डायरेक्ट यहां पे चला गया। कोई बच्चा सोचे कि भाई एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद यहां पे चला जाऊं, वो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही बोला जाएगा। बट यहां पे कुछ डिटेल्स हैं, वो अपने को ये देखनी है कि जैसे ही आप फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप पहली बार यहां से आपने इस एंगल को मेजर किया, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एंगल, है ना। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ z, है ना। तो यहां पे मैं एक इंफॉर्मेशन और लिख देता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बारे में बात बाद में कर लेंगे। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ z, है ना। फिलहाल मैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आप इसको ये भी बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। बट दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एंगल, कि पहली बार आप पॉजिटिव रियल एक्सिस से इस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए,
अब आप चक्कर लगाते जाओ 2 पाई का साइकिल घूम फिर के यहाँ पे आते जाओ, तो बहुत सारे आप एंगल्स बता सकते हो, वो सब आर्ग्यूमेंट ऑफ z में आ जाएगा, है ना। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ z, है ना। तो आप इस एंगल को फाइंड भी कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर सपोज आपको ये एंगल पता करना है तो इस ट्राइंगल में, चलो इसको OAB नाम दे देते हैं, इन ट्राइंगल OAB व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? आप एक यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो भाई इमेजिनरी y एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर। सो दिस इज 1, सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज π/4। तो आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज π/4, है ना। आप इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया 2 पाई का, फिर आपने इस एंगल को नापा, है ना, तब भी ये उतना ही आएगा। कहने का मतलब ये है आप 2 पाई के साइकिल लगाते जाओ, उसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वापस आप यहीं आ जाओगे। एक्चुअली एंगल वही है ना। तो ये आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z में यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में π/4 ना हो, कोई दूसरा एंगल दे सकता है ना, तो आप वो भी टिक कर सकते हो। यहाँ पे k क्या क्या वैल्यू ले सकता है भाई? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक वैल्यू तो π/4 है ही सही इसकी, कोई और वैल्यू आप बता सकते हो? जैसे k की वैल्यू मैंने सपोज यहाँ पे 1 डाल दी, तो एक वैल्यू और पॉसिबल क्या क्या आ सकती है इसकी? π/4 प्लस 2 पाई, दैट इज 9π/4। अगर ऑप्शन में 9π/4 है और पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप 9π/4 को भी टिक कर सकते हो, है ना। अगर π/4 है तो वो तो होगा ही सही। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले क्वाड्रेंट में है, मतलब जिसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। अगर सपोज मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लेता हूं, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से बना लेता हूं, इस वाले क्वाड्रेंट में अगर मैं जानना चाहता हूं यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, वो क्या होगी? अगर आप 1 यूनिट डिस्टेंस इधर चल रहे हो तो 1 यूनिट आपको नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड 1 माइनस आयोटा। क्या बच्चों यही कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? क्योंकि रियल पार्ट तो वही है, बट आपने इमेजिनरी पार्ट को का साइन चेंज कर दिया, मतलब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड z बार। और अगर मैं इधर बात करूं, इस वाले क्वाड्रेंट में अगर देख लेते हैं एक बार, 1 यूनिट, अभी इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 1 यूनिट इधर जाना है, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस में, और 1 यूनिट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में। तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, दैट इज -1 प्लस आयोटा, है ना, -1 प्लस आयोटा। अगर आप इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यही आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं -z बार। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहां पे पहुंच जाओगे, है ना। और एक यहां पे बना लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज व्हाट, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो यहां पे पहुंच जाओगे। सो आप इसे लिख सकते हो -z। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके समझ रहे हैं ना पूरे आर्ग्यूमेंट ऑफ z को, कि भाई किस तरीके से डिफाइन किया जाता है इसको। एक एग्जांपल लिया है हमने, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट हम निकाल चुके हैं। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा? π/4 प्लस 2k पाई। इस टर्म का मतलब आप समझ रहे हो, ये क्यों ऐड किया गया है यहां पर, है ना। ये इसीलिए ऐड किया गया है कि आप साइकिल लगाते जाओ भाई 2 पाई के, है ना, वापस वहीं आ जाओगे। तो ये एक टर्म आप अलग से ऐड कर सकते हो इसमें, और k की वैल्यू मैंने यहां पे बता ही दिया है। 1 प्लस आयोटा का आप बता चुके हो। लीस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z, दैट विल बी π/4, है ना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे देख रहा हूं तो
अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखोगे तो बस माइनस का इफेक्ट आ जाएगा, आप जानते हो उसमें कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं बात करता हूं दिस इज अब मैं बात कर लेता हूं, चलो इसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कहने का मतलब अब आपको ये वाला एंगल देखना है, यहां से पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये वाला एंगल आपको देखना है ना। कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का 90 डिग्री। जब ये 45 आप निकाल ही चुके हो, अभी जस्ट π/4 निकाला है आपने, दिस इज π/4, ये π/4 है, तो सिमेट्री के हिसाब से ये वाला एंगल भी π/4 हुआ। टोटल है पाई यहां से यहां तक, इसमें से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो बताओ ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं। और यही तो है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा। कहने का मतलब है पाई में से आपने π/4 माइनस कर दिया तो ये आ गया 3π/4, और +2 के पाई तो ऐड करना ही है ना। हर एक आर्ग्यूमेंट में आप 2 के पाई ऐड कर सकते हो ऑप्शन मैच करने के लिए। कभी कभी क्या है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा होता उसमें, तो ये भी आ गया 3π/4। अगर मैं बात करूं पहली बार ये एंगल कब आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट विल बी 3π/4। अब हम लोग बात करते हैं -1 माइनस आयोटा की। -1 माइनस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए आपको कितना एंगल और ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से बात करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको यहां से घूम के वापस यहां तक आना है ना, मतलब पूरा ये वाला, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो कितना आ जाएगा, पाई तो आपने यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया, दिस इज पाई, और अगर ये π/4 है तो ये भी π/4 होगा सिमेट्री के हिसाब से ना। तो इसमें क्या करना है आपको, पाई में π/4 और ऐड कर देना है ना। चलो भाई पाई प्लस π/4, तो कितना आ गया यहां से 5π/4, इसका आ गया। और अगर सपोज इसी एंगल को आप एक तो देख रहे हो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, तब तो ये आ रहा है 5/4। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं इधर से भी तो जा सकता हूं इस एंगल की तरफ, अगर मैं ऐसे मेजर करता हूं इसको, मतलब नेगेटिव आपको लगा देना बस। जब यहां से एंगल है बच्चों 5π/4, तो इधर से कितना हो जाएगा, इधर से टोटल होता है 2π, एक माइनस अपनी तरफ से लगाना है ना, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, क्लॉकवाइज ले लिया। तो 2π में से 5π/4 माइनस कर दो तो कितना आ गया ये, माइनस का 3π/4। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोल सकते हो भाई। एक बच्चे ने अगर ऐसे एंगल निकाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका आंसर है 5π/4, वो भी सही है। किसी बच्चे ने सपोज ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से देखा है तो वो कितना हो जाएगा, -3π/4। माइनस साइन अपनी तरफ से लगा देना, है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो ये भी आंसर सही है। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है, ये वाला 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा यहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हो ना, तो ये वाला एंगल ही इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोल सकते हो, ये वाला एंगल। लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो आपको एक माइनस साइन लगा देना बस, -π/4। अगर आप इधर से आ रहे हो, जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दिस इज -π/4। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने हर एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पता कर लिया जो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, बार बार ऐसे नहीं सोचेंगे ना भाई ये एंगल कितना है, यहाँ से कितना है, वगैरह वगैरह। हम एक जनरल चीज डिराइव करते हैं अभी, देखो उससे आप विद इन अ मिनट आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। बस पता क्या करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देख के। तो इसका एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं यार इसकी। जनरल फॉर्म क्या है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास यहां पर x + i/, है ना, x + i/, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है,
एक थीटा एंगल जनरेट यहां पे लिखना है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ YYX। कहने का मतलब tan इनवर्स के साथ में आपको लिखना है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मॉड के साथ में। अगर ये नेगेटिव हुआ तो भी पॉजिटिव ही लेना है अपने को। तो ये जो एंगल आएगा आपका वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, 0 से π/2 के बीच में। ये निकाले ना हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। पहला स्टेप तो यही करना है आपको, है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। थीटा निकाला आपने, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। फिर आप देखोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर कौन से क्वाड्रेंट पे। सपोज अगर यहां पे हुआ तो यही आंसर होगा आपका, थीटा ही उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे जैसे भी एग्जांपल लिया था हमने, तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा ही होगा, ठीक है। और अगर यहां पे है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप लिख सकते हो माइनस थीटा। थीटा हमारा ये चल रहा है ना, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ। अगर कोई क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख सकते हो यहां पे आप पाई माइनस थीटा, और यहां पर कोई है उसका लिख सकते हो थीटा माइनस पाई। और जैसे कि मैंने बताया आपको 2 के पाई तो ऐड करना ही है अपने को आर्ग्यूमेंट के केस में, है ना। घूम फिर के आप वहीं आ जाओ, आप समझ रहे हो इस चीज को। यहां पे +2 के पाई आप ऐड कर सकते हो, इसमें भी +2 के पाई। तो ये 4 बातें याद रख लो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर इस क्वाड्रेंट में है तो उसका डायरेक्ट आंसर यही थीटा होगा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इस वाले क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन लगा देना है, आगे +2 के पाई ऐड कर लेना है। और यहां पर है तो पाई माइनस थीटा, ये जो थीटा आपने निकाला है ना यहां पर अक्यूट एंगल, और अगर इस वाले में है तो थीटा माइनस पाई करना है और 2 की पाई ऐड कर देना। और यहाँ पे k कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, k बिलोंग्स टू इंटीजर। आप k की वैल्यू डाल के अगर ऑप्शन मैच करना चाहते हो तो मैच कर सकते हो। पता नहीं कौन सा ऑप्शन दिया होगा उन्होंने, किस k की वैल्यू पर ऑप्शन में आपका आंसर डाला हो। तो ये सब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z के केस में। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे बेस्ड, बहुत ही आसान सा लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करने के लिए आपको एक थीटा जो मैंने यहां पे डिफाइन किया है वो निकाल के रख लेना है पहले। तो कैसे, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट दैट इज √3 अपॉन रियल पार्ट। तो इसके अंदर मॉडुलस के अंदर माइनस आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, अपने को प्लस ही लेना है। मॉडुलस का मतलब ये tan इनवर्स √3, और √3 किस वैल्यू पे देगा, 10 π/3 पर। तो ये आ गया आपका π/3। एंड व्हाट इज tan इनवर्स tan ऑफ π/3, है ना, वो π/3 ही होता है, ये हट जाता है यहां से। तो ये वो थीटा है, ये वाला अक्यूट एंगल। अब आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप इज कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि एक पॉइंट ही है ना, -1, √3, आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो उसको, जिसमें आप -1 गए हो नेगेटिव रियल एक्सिस पर और √3 गए हो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, है ना। तो ये कहां पे लाई करेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, या कहूं मैं एक पॉइंट -1, √3 सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट मैंने क्या रूल लिखा है आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा कौन सा वाला जो अभी निकाल के रखा है हमने, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। बट दिक्कत की बात यह हो सकता है ये ऑप्शन में ही ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 के पाई और ऐड कर देंगे। आप k की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो कौन सी k की वैल्यू ली जाए सो दैट आपका ऑप्शन मैच कर जाए, ठीक है। ये एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं यहां पर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 i√3 है ना, तो द फर्स्ट स्टेप इज, पहले तो आपको वो थीटा निकालना है, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। माइनस से माइनस खत्म, वैसे भी अपने को प्लस का ही लेना था, तो यहां से भी ये आ गया π/3।
ये तो सेम ही आ गया ना यहाँ से थीटा π/3। फिर आप पता करोगे ये जो पॉइंट है या मैं कहूँ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस प्लेन में घूम रही है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। रियल पार्ट भी नेगेटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या लिखा है आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने का, दैट इज जो आपका थीटा आया है उसमें से पाई माइनस कर देना है और 2 के पाई तो ऐड करना अपने को याद ही है। सो व्हाट इज थीटा π/3 माइनस पाई प्लस 2 के पाई। व्हाट इज दिस π/3 माइनस पाई विल बी माइनस 2π/3 प्लस 2 के पाई। तो यहां से आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ऑफ z बता सकते हो। यहां से किसी बच्चे ने k की वैल्यू 0 डाली तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 2π/3। किसी ने k की वैल्यू 1 डाली मतलब यहां पे हो गया 2 पाई माइनस 2π/3 प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 4π/3। ये भी सही है। किसी बच्चे ने ऐसे या फिर ऑप्शन में मान के चलो ये नहीं लिखा ये वाला लिखा है तो ये भी सही हो जाएगा। किसी बच्चे ने सपोज इसमें k की जगह पे 2 डाल दिया यहाँ पे तो ये हो गया यहाँ पे 4 पाई, तो 10π/3 ये भी एक आंसर हो सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z वाले केस में, ठीक है।